दोस्तों, रूस और यूक्रेन विवाद दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है। कभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बयान और सेना दबदबे का हवाला देते नजर आते हैं, तो वहीं यूक्रेन की तरफ से मेजबानी करता अमेरिका आए दिन बयान देता नजर आता है। ऐसे में अब यह तनाव रूस यूक्रेन से हटकर लगने लगा है कि अमेरिका और रूस विवाद हो चुका है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के साथ ही उसके पड़ोसी देश जो कि नाटो का हिस्सा हैं, उन पर भी खतरा मंडराने लगा है, जिसको देखते हुए अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि रूस बेहद भड़क गया है। क्या चल रहा है अमेरिका में और अमेरिका ने कौन सा ऐसा कदम उठाया है जिसे रूस ने विनाशकारी करार दिया है? चलिए दोस्तों, आपको रूस यूक्रेन विवाद की ताजा खबरों से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के सैन्य आक्रमण की चिंता के बीच नाटो के ईस्ट हिस्से पर अपने सहयोगियों के लिए मदद को लेकर अमेरिका प्रतिबद्ध है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस हफ्ते करीब 2000 सैनिक पोलैंड और जर्मनी भेज रहे हैं। जर्मनी से 1000 सैनिकों को रोमानिया पहुंचाया जा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बीते बुधवार को यह जानकारी दी। इन कदमों की घोषणा करते हुए पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन कर्बी ने कहा कि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में दाखिल नहीं होंगे और अमेरिकी कमान में वो आने वाले दिनों के नए मोर्चे की ओर जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह टिकाऊ कदम नहीं है। इसका मकसद यूक्रेन की सीमा के पास के रूसी सैन्य जमावड़े को लेकर बढ़े हुए तनाव के बीच सहयोगियों को आश्वस्त करना है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन कर्बी ने आगे कहा कि रूसी सैनिकों का जमावड़ा लगातार जारी है। प्रेस सचिव ने सैनिकों को अमेरिका से जर्मनी, पोलैंड और जर्मनी से रोमानिया भेजने का जिक्र करते हुए कहा कि ये सैनिक यूक्रेन में लड़ने नहीं जा रहे हैं। इस बीच पोलैंड के रक्षा मंत्री मारियुज ब्लासजक ने ट्वीट किया कि उनके देश के लिए अमेरिका की तैनाती यूक्रेन में स्थिति के लिहाज से एकजुटता का मजबूत संकेत है। पेंटागन ने एक अलग लिखित बयान में कहा कि सैनिकों की तैनाती का मकसद आक्रमण को रोकना और जोखिम बढ़ जाने के दौरान पहले से ही सहयोगियों में अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाना है। कर्बी ने कहा कि जरूरी ये है कि नाटो के प्रति अमेरिकी कमिटमेंट के लिए हम पुतिन और दुनिया को एक संकेत देते हैं। यूक्रेन की सीमा के नजदीक रूसी सैनिकों के जमावड़े को लेकर रूस के साथ रुकी हुई बातचीत के बीच अमेरिका ने ये कदम उठाया है। अमेरिका ने पूरे यूरोप में बढ़ती इस चिंता पर नजर रखते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण करने को बेसब्र हैं और नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन के ईस्ट यूरोप में छोटे सदस्य देश इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगली बारी उनकी हो सकती है। पोलैंड में सेना बढ़ाने का मकसद है नाटो के ईस्ट सदस्य पोलैंड की सीमा रूस और यूक्रेन दोनों के साथ लगती है। साथ ही रोमानिया की सीमा यूक्रेन के साथ लगती है। पोलैंड में 2017 में करीब 4000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसलिए अगर रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो फ्यूचर में वो बाकी देशों पर भी हमलावर हो सकता है, ऐसा अमेरिका का कहना है। गौरतलब है कि यूक्रेन की सीमा के नजदीक रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात करने के बाद यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का शक बढ़ जाता है। हालांकि रूसी अधिकारी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि यूक्रेन पर आक्रमण करने की रूस की कोई मंशा नहीं है। लेकिन अमेरिका के इस फैसले पर रूस की क्या प्रतिक्रिया है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिका ने यूरोप में करीब 2000 और सैनिक भेजने का फैसला किया। अमेरिका के इस फैसले से रूस भड़क गया है। मॉस्को ने कहा कि यह एक विनाशकारी कदम है जिसने तनाव को और बढ़ाया है और राजनीतिक समाधान की गुंजाइश कम कर दी है, यानी कि बातचीत करने पर सवाल कखदे हो गए हैं। अमेरिका के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए रूसी उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर गुरुश्को ने बीते बुधवार को ही बयान देते हुए कहा कि ये एक विनाशकारी और अनुचित कदम था। उन्होंने कहा कि इससे यूक्रेनी अधिकारी को खुशी होगी जो मिन्स्क समझौते को दंड के साथ तोड़फोड़ करना जारी रखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस हफ्ते करीब 2000 सैनिक पोलैंड और जर्मनी भेज रहे हैं। जर्मनी से 1000 सैनिकों को रोमानिया पहुंचाया जा रहा है। इन सभी बातों की जानकारी अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से आई है। खैर, यूक्रेन की सीमा के नजदीक रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात करने के बाद यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की चिंता बढ़ चुकी है। हालांकि रूसी अधिकारी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि यूक्रेन पर आक्रमण करने की रूस की कोई मंशा नहीं है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन की सीमा के निकट बड़ी संख्या में रूसी बलों को तैनात किया जा चुका है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास अब कई सैन्य चुनाव हैं। ऑस्टिन ने पेंटागन में कहा, हम ये नहीं मानते कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इन बलों का इस्तेमाल करने का अंतिम फैसला ले लिया है, लेकिन उनके पास साफ तौर से ऐसा करने की क्षमता है। इस बीच मॉस्को में
रूस सरकार ने बताया कि पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से कहा कि पश्चिमी देशों ने रूस की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर गौर नहीं किया। रूस युद्ध शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन वो पश्चिमी देशों को उसके सुरक्षा हितों को रौंदने नहीं देगा। ऑस्टिन ने पुतिन से तनाव कम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वो रूस के जरिए दुष्प्रचार किए जाने पर नजर रखे हुए हैं। ऑस्टिन के साथ मौजूद ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के आर्मी जनरल मार्क मिले ने यूक्रेन के नजदीक तैनात रूस की सेना की गंभीर तस्वीर पेश करते हुए कहा कि केवल जमीन, वायु और जल क्षेत्र में ही बलों की तैनाती नहीं की गई है, बल्कि रूस के पास साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमताएं भी हैं और उसके पास खास अभियान बल भी है। मिले ने आगे कहा कि उन्होंने पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में यूक्रेन की सीमा के निकट रूसी बलों की तैनाती नहीं देखी। उन्होंने पुतिन से संघर्ष के बजाय कूटनीतिक मार्ग अपनाने की अपील की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति को आगाह किया था कि इस बात की स्पष्ट आशंका है कि रूस फरवरी में उनके देश यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्यवाही कर सकता है। रूस ने यूक्रेन की सीमा के निकट 1 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात किया है, जिससे इस क्षेत्र में युद्ध की आशंका तेज हो गई है। रूस ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि वो यूक्रेन पर हमले की योजना नहीं बना रहा, लेकिन अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों का मानना है कि रूस युद्ध की ओर बढ़ रहा है और इसके लिए तैयारी कर रहा है। रूस की मुख्य मांगों में नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं करना और क्षेत्र में ऐसे हथियारों को हटाना शामिल है जिससे रूस को खतरा हो सकता है। अमेरिका और नाटो रूस की मुख्य मांगों को दृढ़ता से खारिज कर चुके हैं। हालांकि तनाव कम करने के लिए अमेरिका ने उन मुद्दों को अपनी नजर में रखा हुआ है जिन पर बातचीत की जा सकती है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन इन प्रस्ताव पर फैसला करेंगे और इससे यह तय होगा कि यूक्रेन पर हमला होगा या नहीं। इस बीच क्रेमलिन ने कहा कि अमेरिका और नाटो की प्रतिक्रिया के बाद उम्मीद की बहुत कम गुंजाइश बचती है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता है तो हजारों के मरने की आशंका है। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस यूक्रेन विवाद के बीच अमेरिका ने आशंका जताई है कि अगर संघर्ष होता है तो कम से कम 50,000 लोग मारे जाएंगे। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए लोकल मीडिया ने कहा कि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि युद्ध की स्थिति में कम से कम 25,000 यूक्रेनी सैनिक और 10,000 रूसी सैनिकों की मौत होगी, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को होगा। इसलिए अमेरिका यूक्रेन की सहायता करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अमेरिका द्वारा 2000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती पर आपकी क्या राय है, वो भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।